वीर जी बस बस थोड़ा सा आगे। इधर ही? हाँ बस 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 बस। जी मैडम। आराम से परी। ये लीजिए। चल परी। परी देख, यहाँ पर अब कोई भी नहीं है, तेरी बस को भी अभी टाइम है, तो मुझे सब बता बात क्या है। हम यहाँ पर आराम से बात कर सकते हैं। परी तो चंडीगढ़ छोड़कर क्यों जा रही है? परी नीति यहाँ पर है, तेरा हस्बैंड यहाँ पर है, ससुराल वाले यहाँ पर है, फिर भी परी क्यों? परी कुछ बात नहीं है शालू, वो बस मुझे ये शहर पसंद नहीं आया इसलिए। परी अगर ये बात नीति बोलती ना तो मैं मान भी लेती, पर तू ये बात बोल रही है। परी मैं तुझे बहुत सालों से जानती हूँ, तू वैसी लड़की नहीं है जिसे कोई शहर पसंद ना आए और वो उसे छोड़ दे। परी साफ साफ बता बात क्या है, चल क्या रहा है सब? बोल ना परी। समझ गई, तू नीति को अपना दोस्त मानती है ना, मुझे नहीं मानती है ना? ऐसी बात नहीं है शालू। ठीक है, मैं उसी को फोन करती हूँ। नहीं कोई बात नहीं। शालू रुकना, इतनी छोटी सी बात के लिए नीति को फोन करने की क्या जरूरत है? वो प्रेग्नेंट है। नीति प्रेग्नेंट है? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। संजू, ये क्या कर रहे हो? मैं अच्छा लग रहा है ना, तो एंजॉय करो। अच्छा बस भी करो। क्या हुआ बीबी, इतने से रोमांस में बोर हो गई? बोर नहीं, कंफ्यूज हो गई। भी इतना रोमांटिक हो रहे हो, लेकिन थोड़ी देर पहले बोरिंग हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहे थे। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है मेरा मूड, कभी ऐसा कभी वैसा। सॉरी। वाह मिस्टर संजू, प्रेग्नेंट मैं हूँ और मूड स्विंग्स तुम्हारे हो रहे हैं। तो तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने इतना सोचा मेरे लिए। थैंक यू। तुम्हें थैंक यू नहीं, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी, तुम्हें जो सजा देनी है दे दो, मुझे मंजूर है। सजा तो बनती है तुम्हारी। हमेशा बोलते हो कि मैं प्यार नहीं करती, कितनी अनरोमांटिक हूँ, और आज प्यार किया तो क्या मिला? तुम्हारा इतना ठंडा रिस्पॉन्स, वो भी करवा चौथ की रात पे। अच्छा बस करो ना ये ताने यार। हाँ, इससे पहले कि मेरा मूड स्विंग हो, सो जाते हैं। अभी सोने का नहीं, रोमांस करने का टाइम है। कम ऑन। अरे नीति, रोमांस का टाइम मैंने दिया था, लेकिन तुमने गवा दिया। अच्छा जी, लेकिन जब हस्बैंड का मूड हो तब रोमांस कर लेना चाहिए। नो वे, चुपचाप सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है संजू। सो जाओ। हाँ। अभी नहीं सोएंगे ना, मैं सोऊंगा ना तुम्हें सोने दूंगा। देख मैं तुम दोनों से बहुत नाराज भी हूँ। अरे ये क्या बात होती है, ना फोन ना खबर ना कॉल। कॉलेज में हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। मतलब ऐसा होता है परी कि शादी होती दोस्ती खत्म हो जाती है। हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नीति को तो मैं बाद में बात करूंगी, उसे तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले तू मुझे बता परी, बात क्या है? तेरे ससुराल वालों से कोई झगड़ा या राजीव के साथ कोई कहा सुनी तो नहीं हुई है ना? कुछ तो बोल परी। नहीं शालू, ना कोई झगड़ा हुआ है और ना ही कोई कहासुनी सुनी हुई है। मैं बस अपने पति को और इस शहर को छोड़ के हमेशा के लिए बरनाला जा रही। परी जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर क्यों जा रही है? परी प्लीज मुझे बता, तू बहुत परेशान लग रही है। एक बार तो बोल बात क्या है? परी तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। प्लीज बोल ना बात क्या है, तुझे मेरी कसम। शालू, राशिद ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? मेरे पास तुम्हारी नींद भगाने के लिए कुछ है। क्या? आओ दिखाता हूँ। कम 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 कम। आ पहले आंखें बंद। अरे चलो 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 चलो, संजू! चलो। अरे वेट तो करो बीवी। आर यू रेडी? 1 2 3। संजू है नीति। अभी संजू कौन है परी? राजीव का ही दूसरा नाम संजू है। उनके 2 नाम है। राजीव बन के उन्होंने मेरे साथ शादी की और संजू बन के दूसरी शादी की। परी तू
तू जानती है उस दूसरी औरत के बारे में? परी बोलना, तू चुप क्यों है? तू जानती है उसके बारे में? डॉक्टर मेरी नीति को बचा लीजिए, वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी, मेरी वाइफ है। डॉक्टर प्लीज प्लीज उसकी रक्षा करिए डॉक्टर प्लीज। कौन है वो दूसरी औरत जिसने तुझसे तेरा पति छीन लिया? अच्छा ये बात छोड़, तूने नीति को बताया इन सबके बारे में? नहीं, नीति को कुछ नहीं पता है। वो माँ बनने वाली है। अभी अभी उसकी लाइफ में ये खुशियां आई है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो परेशान हो जाए। तू जानती है ना, मैं नीति को दुखी नहीं देख सकती। पर ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुझे नीति को बताना चाहिए था इन सबके बारे में। क्या पता वो राजीव से बात करती, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करती या चीजों को समझती, परी सब कुछ ठीक हो जाता। कैसे ठीक होता शालू? उसकी खुशी और मेरे दुख एक ही इंसान से जुड़े हुए हैं। हम दोनों के पति एक ही इंसान है। क्या? एक सेकंड, ये छोटी मोटी किससे काम नहीं चलेगा। मुझे बम्पर प्राइस चाहिए। बम्पर प्राइस? पर वो तो मेरे पेट में पहले से पल रहा है। अब कौन सा बम्पर प्राइस चाहिए? ये तो सुपर बम्पर प्राइस है, जो तो मेरी किस से यहाँ वाली मिल गई। अब मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? अच्छा ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। चलो जल्दी से आ जाओ। तुम्हें यही मिलेगा ठेंगा। नीति मेरी सारी मेहनत खराब कर दी यार। अब तो मैं किस लेकर आऊंगा। इधर आओ, इधर। कहाँ जा रही हो नीति? संजू इधर आओ मेरे पास, इधर। क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ जाओगी अब? हाँ, फोन आ रहा है। एयरलाइंस। ये तुम्हारी एयरलाइंस वाले ना हमारे प्यार के दुश्मन है। हेलो। पर मैं लीव पर हूँ ना। नहीं, मैं लास्ट मोमेंट पे ऐसे फ्लाई नहीं कर सकती। सॉरी। आई अंडरस्टैंड आपके पास क्रू नहीं है, लेकिन आप मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? मैं लीव पर हूँ ना। आप खुद से रिपोर्ट करना कर दीजिए। आई डोंट केयर। मैं नहीं आ रही हूँ। बाय। अच्छा शांत। यार ये सारा मूड खराब कर देते हैं मेरा। मैंने बोल दिया कि मैं लीव पर हूँ। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। ये लो, मैंने फोन साइलेंट पे कर दिया। अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। इट्स जस्ट यू एंड मी। तो हम लोग कहाँ पे थे? पाजी। हाँ बोल। पाजी, एक लड़की मिली थी बस स्टैंड पे कई महीनों पहले। याद है आपको? जो आपको बड़ी सोनी लगी थी। अबे हाँ याद है मुझे। मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, जान है वो मेरी। लेकिन साला किस्मत खराब है मेरी। अभी बस स्टॉप पे खड़ी थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। किस्मत को कसूर देना बंद करो। आपकी जान ठीक मेरे सामने खड़ी है। कहाँ है वो? बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। कितनी देर में आ सकते हैं आप? कहीं भी निकल सकती है पाजी। भाई दिल खुश कर दिया तूने मेरा। मैं बता रहा हूँ तुझे, बस एक बार वो लड़की मेरे हाथ आ गई ना, मैं तुझे देसी ठर्रा नहीं, आज तुझे मैं विदेशी स्कॉच पिला दूंगा, तुझे ऐश करा दूंगा। बता कहाँ पे? पहले आप जल्दी से यहाँ तो आ जाइए, उसके बाद आप मुझे पिलाएंगे। पर जल्दी आ जाइए ताकि वो यहाँ से निकल ना जाए। नजर रख उस पे, नजर रख। और सुन, मुझे एड्रेस दे, जल्दी भेज। ठीक है, आप आइए। शालू, मैं नहीं चाहती कि नीति को कुछ भी पता चले। वो संजू से बहुत ज्यादा प्यार करती है और संजू भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो दोनों की खुशियों के बीच में नहीं आना चाहती और ना ही जबरदस्ती राशिद को हासिल कर सकती हूँ। इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर मैं यहाँ से चली गई तो यहाँ सब खुश रहेंगे, सब आराम से रहेंगे। तू बहुत बहादुर निकली यार। इतना सब कुछ सहकर भी तूने नीति को कभी कुछ पता ही नहीं चलने दिया। मैंने दोस्ती की ऐसी मिसाल आज तक नहीं देखी, जहाँ एक औरत अपनी सहेली की खुशी के लिए अपने पति को छोड़ दे। वो कभी मेरे पति थे ही नहीं, वो हमेशा से नीति के थे। शालू, वो मेरी बस आने वाली होगी, मैं चलती हूँ। परी,
रो मत, मैं ठीक हूं। बाय। ये तो परी की बस की टिकट है, बिना बिना टिकट के वो कैसे जाएगी? परी 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 अब वीर जी उस गाड़ी का पीछा कीजिए। चलिए चलिए। नीति को तो मैंने मना लिया, लेकिन परी पता नहीं किस हालत में होगी बेचारी। एक तो उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से ये सब पता चला उन्हें तो, और अगर ये बात गांव में फैल गई तो माँ की इज्जत का क्या होगा? नहीं सुनने मुझे तुम लोगों की बात। अरे सुनिए, मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, अरे राजीव और उसके घर वालों से बात करने के लिए। ऐसे कैसे किसी के साथ शादी करवा सकते हो? मेरी बात सुनिए, ऐसे मामले गुस्से से नहीं, प्रेम से बैठकर सुलझाए जाते, ऐसे नहीं सुलझाए जाते ऐसे मामले। अरे भाड़ में गई शांति, वो हमारे परनीत की जिंदगी बर्बाद करे और हम शांत रहें? ऐसा नहीं हो सकता। परजाई जी, हमारी परनीत भोली है, सबका सुन लेती है। उसका मतलब ये नहीं कि राजीव उसकी शराफत का फायदा उठाए। मैं आज उस कमीने राजीव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं हरमन, देख शांत हो जा। देख ऐसी बातें ना ठंडे दिमाग से और प्यार से सुलझाई जाती हैं। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और ये परिणीत की शादी और उसकी जिंदगी का सवाल है। हम ना लड़की वाले, इसलिए थोड़ा दिमाग ठंडा रखो। लड़की वाले तो क्या हुआ परजाई जी, शादी की हमने परनीत की उससे, गुलाम नहीं बना के भेजा उसे वहाँ पे जो वो उसके साथ कुछ भी कर ले। क्या कमी है हमारे परनीत में परजाई जी? मैं आज भी कहता हूँ हमारी परनीत उस लड़की से लाख गुना अच्छी होगी जिससे राजीव ने शादी किया है। परजाई जी एक बार मुझे राजीव और उसके घर वालों से बात करने दीजिए। मैं कसम से कह रहा हूँ मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन परिणीत ने मना किया है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो उस घर में वापस नहीं जाएगी। देख हरमन, एक बार उसे ना घर वापस आ जाने दे। वो फोन पे बहुत ज्यादा रो रही थी, इसलिए मैं भी उसे कुछ नहीं समझा पाई। उसे वापस आ जाने दे, उससे बैठकर समझाएंगे, उससे बात करेंगे, फिर कोई फैसला लेंगे। उसे एक बार घर वापस आ जाने दे। लेकिन परजा जी तब तक देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ हरमन। मैं नहीं चाहती कि तू गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा ले जिसकी वजह से तेरी और परिणीत दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। हरमन, मैं परिणीत के बाबूजी को पहले खो चुकी हूँ, अब मैं परिणीत को नहीं खोना चाहती। कहीं परिणीत ने कोई कदम उठा लिया तो नहीं हरमन, मैं परिणीत को नहीं खोना चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, देख मेरी बात मान ले, उसको घर आ जाने दे, फिर बात करते। घर आ जाने दे उसे वापस।